किया और कैंडी क्रश चैम्पियन और जो बाकी लोग हैं जो इसमें मुलव्वस थे, उन्होंने जिस तरीके से एक इंतहाई बेहुदा प्रोग्राम कल किया और अभी भी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बुरी है। सिर्फ नया तराना जो लॉन्च किया था, जो हमने बनाया था पीटीआई ने, वो एक सब्सटेंटिव चीज़ है और उस पर मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो वजारत इत्तलात ने जो मेरे अंडर उस वक्त हमने जो काम किया था, जो बहुत ज़बरदस्त वो तराना जो है वो आया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आए हैं बुनियादी तौर के ऊपर शहबाज गिल साहब की जो ज़मानत थी उसके ऊपर आर्गूमेंट्स थे। हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर हुकूमत भाग रही है ज़मानत से। कभी कहते हैं रिकॉर्ड नहीं है, कभी कहते हैं हम तैयार नहीं हैं। अभी पहले 11 बजे का टाइम, पहले सुबह 8 बजे आया, 8 बजे के बाद जो है वो फिर 11 बजे का टाइम रखा है। 11 बजे भी अब वो अवेलेबल नहीं, आप जज साहबा ने 2 बजे का टाइम रखा है। तो हम देखते हैं कि इसमें हुकूमत आती है या नहीं आती है, और अगर नहीं आती है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मुकदमा कितना कमज़ोर है कि हुकूमत के वकील इसमें दलाइल देने को ही तैयार नहीं है। ये मुकदमा है क्या? मुकदमा बुनियादी तौर के ऊपर वही है जो फजलुर रहमान ने किया था, वही है जो नवाज़ शरीफ ने किया था, वही है जो नवाज़ शरीफ की बेटी ने किया था, जो सफदर ने किया था, अयाज सादिक ने किया था और ख्वाजा आसफ ने किया था। झगड़ा, ये मसला क्या है? मसला ये है कि जो शहबाज गिल है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। उसका बाप ना पाकिस्तान में वज़ीर आज़म रहा है, ना उसके दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ हैं। वो चूँकि कमज़ोर है इसलिए उसको पकड़ लो। फजलुर रहमान के दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात हैं, वो हार्म कर सकता है, वो आपके ऊपर हमले करवा सकता है, उसको कोई हाथ ना लगाए। मरीम नवाज़ का बाप यहाँ पे वज़ीर आज़म रह चुका है, उसको कोई हाथ ना लगाए। कैप्टन सफदर, अयाज सादिक, ख्वाजा आसफ तगड़े लोग हैं, उनको कोई हाथ ना लगाए। ये अमेरिका से प्रोफेसर है, इसकी कोई, इसके बाप का यहाँ पे कोई जो है वो सेटअप नहीं है, वो पाकिस्तान में वज़ीर आला नहीं रहा हुआ, ये इतना बिलियनर नहीं है, इसके दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा आप शहबाज गिल को उठा लें, उसको टॉर्चर करें, बाकी पीटीआई के लोगों के ऊपर जो है वो आप उठा लें, उनके ऊपर दबाव डालें और इस तरह से आप अपने मुकदमे बनाएं। ये राना सनाउल्लाह की एक पॉलिसी है जो इस वक्त इस मुल्क में चल रही है। निहत्ते लोगों के ऊपर, चाहे 25 मई हो, चाहे उसके बाद के वाक़यात हों, और चाहे आप ये शहबाज गिल का मामला हो, ये जो हुकूमत है इसने औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर जो है वो मुज़ालम किए हैं और यही हाल यहाँ पे शहबाज गिल के साथ हो रहा है। हाई कोर्ट ने आज जो रवियन के ऊपर नोटिस जारी करिए, मेरे लिए तो वही बड़ा शॉकिंग है कि क्या कभी हाई कोर्ट्स जो हैं वो रिमांड के ख़िलाफ़ इस तरह से रिट पटिशन्स एंटरटेन करती हैं जहाँ पे केस भी जो है पॉलिटिकल केस हो स्पेशली। बहरहाल उन्होंने नोटिस दिए हैं, कहते हैं जी फ़ोन बरामद करना है, लिहाजा दोबारा हमारे हवाले कर लें ताकि हम उसे टॉर्चर कर सकें। पहले भी आपने उसे टॉर्चर किया, अब आप दोबारा उसे टॉर्चर करने के लिए हाई कोर्ट को कह रहे हैं हमें उसके हवाले कर दें, और उसके ऊपर कल नोटिस कर दिए हैं, आज बेल से भाग रहे हैं। आप उस दिन, हर एक को पता है कि उस दिन जो था वो आशूर था और फ़ोन नहीं चल रहे थे। जो फ़ोन कॉल है वो लैंडलाइन से हुई थी और लैंडलाइन का नंबर भी आपके पास है। जो स्टेटमेंट है वो ARY के ऊपर वो लाइव गई थी, वो भी आपके पास है। अब सिर्फ टॉर्चर करने के लिए अगर आप उसको लेना चाहते हैं, पहले भी आपने उसके ऊपर बड़े मुज़ालिम किए, उसको लंबे आवर्स में जो है वो पट्टियाँ जो उसने पिछली अपनी स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने थी उसको दे ही दिया। फिर अपने जो पसंदीदा पेड हैं इस वक्त, एक जो आपने बनाई है स्ट्रेटजिक सेल बनाया है जिसमें ये सारे तलत हुसैन वगैरह ये लोग जो काम कर रहे हैं, उन्होंने एक ये बात जो है ये चलाई और ये कहा कि नहीं जी ये तो बोल रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है फलाने, उसने अगले दिन आके जो है उसकी तरदीद कर दी। मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म की एक इंतहा है जो इस वक्त शहबाज गिल के ऊपर हो रही है, इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। पूरी पार्टी जो है वो शहबाज गिल के साथ खड़ी है। इमरान खान जो हैं वो उन्होंने अपने जलसे में भी ये बात कही है और हम उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर मामला जल्द रिज़ॉल्व होगा और ये जल्द रिज़ॉल्व की तरफ जाना चाहिए। तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम इंटरनेशनल जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी अप्रोच कर रहे हैं कि वो आएँ और देखें कि यहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ किस तरह का तशद्दुद जो है वो बढ़ता जा रहा है।
और और उसके मुकाबले में पंजाब हुकूमत ने आप देखें कि कितनी महज़ब तरीके से वो 25 मई के वाक़यात में आगे बढ़ रही है। अता तारड़ ने आज अपनी ज़मानत कराई है, ये दुरुस्त तरीका है। आपने उन्हें नोटिस दिया है, वो इन्वेस्टिगेशन जाके ज्वाइन करें। बाकी लोग जो हैं उनको भी नोटिस आएंगे, वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो ज्वाइन करें। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आज अदालत इंसाफ करेगी और 2 बजे ये ज़मानत जो है सुनी जाएगी। शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि शहबाज गिल के ज़मानत से मुतल्लिक़ आज हम अदालत पेश हुए और इस मुकदमे से हुकूमत राह फ़रार इख्तियार कर रही है। 11 बजे का वक्त दिया गया था, तब भी हुकूमती वकील नहीं पहुँचे और अब 2 बजे का वक्त दिया गया है।